हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में हमने लास्ट जो देखा था वो 2.2 के पहले के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। अब हम बढ़ रहे हैं आगे के एग्जाम्पल्स पर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें जो गिवन है वो है फाइंड 12 मल्टीप्लाइड बाय 35। अब क्योंकि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है तो इतने बड़े मल्टीप्लिकेशंस जो हैं उनको हम उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो 12 है वो किस किस का मल्टीप्लाई होता है, वो 6 और 2 का मल्टीप्लाई भी होता है, 3 और 4 का मल्टीप्लाई भी होता है। तो हम सबसे छोटा नंबर जो हमें मिल पा रहा है उसको यहाँ पर ले लेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 लिख सकते हैं और ये 35 जो है वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हुए 35 को सबसे छोटे नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसा आपके एग्जाम्पल्स में भी यही है कि सबसे पहले क्या किया है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 35। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आप किसी भी दो नंबर्स की जो है यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो हमने 2 का 35 से पहले मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 70 और इसको जैसे ही हमें ये मिलेगा हम क्या कर देंगे, 70 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 6 42। तो 420 विल बी द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हम इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन से बच गए हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाय 35 था, यहाँ हमने क्या यूज़ कर ली है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है। नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन है फाइंड 8 मल्टीप्लाइड बाय 1769 मल्टीप्लाइड बाय 125। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। जो 5 के मल्टीपल्स होते हैं या जो 10 के मल्टीपल्स होते हैं उनके साथ जब भी आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इजी होता है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर हमें 125 क्या दिख रहा है, एक 5 का मल्टीपल दिख रहा है। तो उसे सबसे छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई करके हम इस जो मल्टीप्लिकेशन है इसको ईजी बना सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम 8 और 125 की ग्रुपिंग कर लेंगे। तो ये हो गई ग्रुपिंग 8 और 125 की और लिख देंगे 1769 साथ में। अब ये ग्रुपिंग करने के बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 125 से। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8 5 = 40, 8 2 = 16, 4 20, 8 1 = 8 और 2 10। तो ये मिल गया 1000। अब देखा आपने कितना आसान बन गया है, कितना इजी बन गया है ये क्वेश्चन। 1000 से आप किसी भी नंबर को बहुत जल्दी और इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1769000 ये आ गया हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर 1769000। तो इस तरह से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इन दोनों ही क्वेश्चन में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एग्जाम्पल 4 के बाद में एक नया टॉपिक है डिस्कशन के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसे डिस्कस करेंगे पहले। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है। मल्टीप्लिकेशन, जब आप बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, जब ज़्यादा नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं तब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। देखते हैं कैसे। जब आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, इस तरह का जब आपको कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें दो मल्टीप्लिकेशन है और उन्हें बीच में प्लस या फिर माइनस से स्प्लिट किया हुआ है, मतलब पहले ये मल्टीप्लाई आया फिर बीच में प्लस का साइन आ गया या फिर माइनस का साइन भी हो सकता है यहाँ पर, और उसके बाद एक और मल्टीप्लाई आ गया। ये प्रॉपर्टी कब यूज़ हो पाएगी, जब इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में कोई भी एक नंबर कॉमन हो।
अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब जो 2 नंबर जो है वो कॉमन है इन दोनों ही मल्टीप्लिकेशंस में। अब ये कॉमन नंबर जो है इसे हम क्या करेंगे, इसे बाहर ले लेंगे इस तरह से और यहाँ लगा देंगे एक ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन के बाद में लगा देंगे एक ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद में ये जो 5 और 6 है ये हम एज इट इज लिखेंगे। हमने इस मल्टीप्लिकेशन में से क्या कॉमन लिया था, 2 कॉमन लिया था, तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, 5 बच गया। ये था प्लस तो ये हो गया प्लस, और यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया था तो हमारे पास बच गया है 6, तो ये बच गया 6 और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये हमने कॉमन ले लिया, 5 और 6 को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई लिखेंगे, 5 और 6 को ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 11, और यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 22, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसे नॉर्मली सॉल्व करते तो भी यही आंसर आता। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो पहले हम करेंगे 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 2 ज़ा 12 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। अब ये कब हमें काम में आता है, अभी यहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी क्योंकि नंबर्स बहुत छोटे थे, लेकिन जब आपके पास बड़े नंबर्स होते हैं तो ये जो मेथड है ये बहुत काम का मेथड है। ये प्रॉपर्टी जो है वो बहुत काम की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन से आप यहाँ बच सकते हैं, 2 3 3 मल्टीप्लिकेशन से आप यहाँ पर बच सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसका। इस बार हम 3 मल्टीप्लिकेशंस लेंगे साथ में। नंबर्स अभी हम छोटे ही ले रहे हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 9, 8 मल्टीप्लाइड बाय 5। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमने 3 मल्टीप्लिकेशंस ले लिए हैं। पहले बीच में प्लस आया ये मल्टीप्लिकेशन के बाद में, फिर एक और मल्टीप्लिकेशन आया, फिर माइनस आया, फिर एक और मल्टीप्लिकेशन आया। अब इन तीनों में ही आप क्या देख रहे हैं कि जो 5 है वो कॉमन है, 5 इन तीनों में कॉमन है, तो हम इन तीनों में से ही 5 को बाहर निकाल सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर इस मल्टीप्लिकेशन में से 5 तो हमारे पास से चला गया है, हमारे पास बच गया है 3। अब यहाँ देखेंगे इस मल्टीप्लिकेशन में भी 5 हमारे पास से चला गया है और हमारे पास बच गया है 6। यहाँ पर माइनस है, यहाँ से भी 5 चला गया है और बच गया है 8। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी बन गया। अब हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे और जो भी आंसर होगा उसका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा आप 3 अगर मल्टीप्लिकेशन है उसमें से, अगर 4 मल्टीप्लिकेशंस हैं उसमें से 5 भी दिए तो भी आप कितने भी मल्टीप्लिकेशंस में अगर आपको एक कॉमन नंबर दिख रहा है तो आप उसे कॉमन ले सकते हैं, अलग से बाहर लिख सकते हैं और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसके नीचे ही जस्ट हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें एक बड़ा नंबर है 425 का और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, तो ये आप एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं बड़े मल्टीप्लिकेशंस के साथ में। अब हम आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर, इसको हम रब कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 को लिखेंगे the school canteen charges ₹20 for lunch and ₹4 for milk for each day. How much money do you spend? How much money do you spend in 5 days on these things?
अब यहाँ आपके पास दो अलग अलग मेथड से दिए हुए हैं, इसके जो सॉल्यूशन है वो दो मेथड से किए हुए हैं, तो हम दोनों ही मेथड देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे मेथड नंबर 1, सॉल्यूशन मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में हमें क्या दिया है, जो अमाउंट था लंच का 5 डेज का, द स्कूल कैंटीन चार्जेस 20 रुपीज़ फॉर लंच एंड 4 रुपीज़ फॉर मिल्क। मतलब यहाँ 20 रुपीज़ तो लंच के लिए चार्ज कर रहा है कैंटीन और 4 रुपीज़ चार्ज कर रहा है मिल्क के लिए, और हमें 5 डेज़ का दोनों का चार्ज मिलाकर निकालना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले सेपरेटली दोनों का 5 डेज़ का निकाल लें और उसके बाद दोनों को ऐड कर दें। तो पहले मेथड में हम वही कर रहे हैं, सेपरेटली निकाल रहे हैं लंच का चार्ज 5 डेज़ का, सेपरेटली निकाल रहे हैं मिल्क का 5 डेज़ का चार्ज, और फिर लास्ट में उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ लंच फॉर 5 डेज। तो ये हमें मिल जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 20, सो इट विल बी 100। नाउ कॉस्ट ऑफ मिल्क फॉर 5 डेज, तो ये हमें मिल जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपीज़ मिल्क के चार्ज हो रहे हैं, तो 4, तो ये हो जाएगा 20। ये दोनों आ गए हैं 5 डेज़ के दोनों के चार्जेस। अब हम कर देंगे टोटल कॉस्ट, तो टोटल हमें यहाँ मिल जाएगा 100 + 20, तो ये हो जाएगा 120 रुपीज़। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ लिख भी सकते हैं ₹100 + 20 विल इक्वल टू 120 रुपीज़। ये आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ 5 डेज़। अब यहाँ टोटल मनी स्पेंड ऑन 5 डेज़ हमारा आ गया है 120, यहाँ हमने सेपरेटली किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हैं, मतलब अब हम सेपरेटली नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल 1 डे का पहले निकालेंगे और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 डेज़ का हमारे पास आ जाएगा। तो ये है मेथड नंबर 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 डे निकालेंगे। सो कॉस्ट ऑफ लंच एंड मिल्क फॉर 1 डे। 1 डे के लिए क्या कॉस्ट है पहले वो निकाल रहे हैं। तो 1 डे में ₹20 लगते हैं लंच के और 4 लगते हैं मिल्क के, तो ये आ गई है 1 डे की कॉस्ट ₹24। ये एक दिन की कॉस्ट हुई। अब हमें निकालनी है 5 डेज की कॉस्ट, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लंच एंड मिल्क फॉर 5 डेज। सो 5 डेज़ की जो कॉस्ट आएगी वो 24 का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 के साथ में, तो ये आ जाएगी 5 डेज़ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ पर 120 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा 5 डेज़ का टोटल कॉस्ट। तो यहाँ दोनों में ही आप देखिए 120 आएगा, लेकिन दोनों के मेथड अलग अलग हैं। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिस मेथड से आपको ईजी लग रहा है उस मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये एग्जाम्पल ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।